छोटी फैमिली के लिए एक छोटा सोलर सिस्टम। इसमें आप 4 से 5 पंखे और तकरीबन कितनी ही लाइट्स दिन में 10 से 11 घंटे तक फ्री चला सकते हैं और बैटरी भी फुल चार्ज रहेगी। फिर चाहे लोड शेडिंग जितनी लंबी क्यों ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका घर सोलर पर चलता रहेगा। शाम होते ही लोड बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी बैटरी होगी तो आपको उतनी ही देर का बैकअप मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जारी लोड शेडिंग ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है और दूसरी तरफ रोज बरोज बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से भी लोग परेशान हैं। अगर इस सिस्टम पर आने वाले खर्चे की बात की जाए तो उसके लिए ज्यादा चीजें दरकार नहीं होंगी। आपको एक सोलर पैनल लेना होगा, चाहे तो 550 वाट का ले लीजिए। ये आजकल मार्केट में सस्ते हैं। इनके मुकाबले में 585 वाट जिनको या लॉन्गी हाइमोस्टिक्स के पैनल आपको महंगे मिलते हैं, जिनकी कीमत 23 से 24 हजार के दरमियान है। एक सोलर स्टैंड की जरूरत होगी जिसकी कीमत 5000 है। अब जो लोग स्टैंड के बगैर छत पर वैसे ही सोलर पैनल रखना चाहते हैं तो ये 5000 उनके बच जाएंगे। एक सोलर स्टैंड के ऊपर 2 पैनल लगाने की गुंजाइश मौजूद होती है। इसके बाद एक MPPT चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए जो तकरीबन 70 एम्पीयर तक का हो। अब चाहे वो पाकटेक कंपनी का हो, फोर्स कंपनी का हो, एनर्जी कंपनी का हो, या फैसल हो, या अयान कंपनी का हो, जो भी हो, 70 एम्पीयर का एक MPPT चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए जिसकी मार्केट में मौजूदा कीमत 12,000 रुपए से 16,000 के दरमियान है। DC वायर आपको दरकार होगा 4 mm का, सोलर पैनल से लेकर MPPT चार्ज कंट्रोलर तक। और बैटरी बैंक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 30 एम्पीयर की बैटरी लगाएं या 200 एम्पीयर की। 200 एम्पीयर की लगाते हैं तो सारी रात आपके पंखे और लाइट्स फ्री चलते रहेंगे, और अगर आप छोटी बैटरी लगाते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे का बैकअप मिलेगा। ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो एक छोटी फैमिली के लिए है। अगर आप DC वायरिंग अपने घर में नहीं करवाना चाहते तो ये वाला DC टू AC कन्वर्टर लगा लें। ये 12 वोल्ट को AC 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके घर के फैन और लाइट्स को चलाता रहेगा बगैर किसी एक्स्ट्रा वायरिंग के। ये मुख्तलिफ प्राइस में मिल जाता है, जितने वॉट का होगा उतना ही प्राइस होगा। कम से कम प्राइस की बात की जाए तो 4000 और ज्यादा से ज्यादा बात की जाए तो 13 से 14,000 में एक डिजिटल डिस्प्ले वाला मिल जाता है, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप 2 पैनल लगा लेते हैं तो इस्त्री भी चल जाती है और वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी दिन की औकात में। अगर आप घर में DC वायरिंग करवाते हैं तो उस पर भी हजारों रुपए लग जाते हैं। DC वायरिंग का एक नुकसान ये भी होता है कि 12 वोल्ट पर जब बैटरी आती है तो पंखों की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। जब बैटरी 11 वोल्ट पर आती है तो फैन की स्पीड और कम हो जाती है। जैसे जैसे वोल्ट कम होंगे लाइट्स में भी कमी आ जाएगी और फैन की स्पीड भी मुसलसल कम होती जाएगी। बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने और खराब होने से बचाने के लिए आपको PWM चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ इस कन्वर्टर को लगाने का फायदा ये होगा, एक तो ये 10.5 वोल्ट तक आपको 220 वोल्ट बनाकर देता रहेगा, और जैसे ही वोल्ट 10.5 पर आएंगे लोड ऑफ हो जाएगा, बैटरी खराब होने से भी बच जाएगी। ना ही DC वायरिंग का खर्चा, ना ही DC लाइट्स का खर्चा। इसमें आपको बैकअप थोड़ा कम मिलता है क्योंकि 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बन रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो बड़े इन्वर्टर होते हैं उनके मुकाबले में इसमें इतने लॉसेस नहीं होते। छोटा कन्वर्टर होता है, इसमें कोई ज्यादा इतने फीचर्स नहीं होते तो ज्यादा लॉसेस भी नहीं होते। इस सिस्टम को लगाने के लिए किसी माहिर टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत खुद भी नॉलेज रखते हैं तो बआसानी घर में इसे लगा सकते हैं। पैनल के साथ वायर लगाकर नीचे ले आए, MPPT चार्ज कंट्रोलर पर PV प्लस और PV माइनस पर लगा ले। इसके बाद बैटरी के प्लस और माइनस को भी MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा ले। यहाँ कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे, बैटरी सोलर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब कन्वर्टर के क्लिप बैटरी पर लगाएं और 220 वोल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर में फ्रिज मौजूद है, फ्रिज के लिए एक वायर मीटर तक ले जाएं और उसे कन्वर्टर से अलग कर लें। अब आपके घर की लाइट्स और फैन बआसानी 220 वोल्ट पर चलना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल एक बड़े सोलर सिस्टम की तरह। आप एक दफा करेंगे तो आप खुद भी सीख जाएंगे और आप दूसरों को भी सिखाने के काबिल बन जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए।